नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं अपने उन लोगों से ये बातें शेयर करना चाहती हूँ कि आखिर वो भी अपने जो है हमारे देश में से आगे चाइना क्यों हुई। एक सर्वे के मुताबिक हमारे ही देश से 80% बालों का निर्यात किया जाता है और वो भी कम दामों में लोग बेच देते हैं उसको। चाहे वो मंदिर में मुंडन के दौरान का बाल निकला हुआ हो, चाहे वो कोई सामान प्रोडक्ट लेने के लिए बाल दिया गया हो, चाहे वो कैसा भी कटा हुआ बाल हो। ऐसे टॉपिक पे मैं इसलिए आज बात करना चाहती हूँ कि उसी बालों के निर्यात से चीन कितना आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसने बालों से नए नए प्रोडक्ट बनाया है। हर एक चीज़ ऐसी है जो कि चीन को हमारे ही देशों से निर्यात किया जाता है पैसों के लिए। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इंडिया में हैं जो थोड़े पैसे कमाने के लालच में अपने ही इंडिया के कम पैसे में वो चीज़ें मुहैया कराती हैं बाहर देश को, और ख़ासकर चीन को, जिससे चीन जो है नए नए प्रोडक्ट बनाता है और लॉन्च करता है अपने देश में। अगर वही प्रोडक्ट वही जो हमारे इंडिया की चीज़ें बाहर गांव जाती हैं, जैसे चीन में जाती हैं, यानी 80% बालों का निर्यात चीन में हमारे देश से जाता है। तो सोचिए, अगर वही बालों का प्रोडक्ट हमारे देश में उसको नए नए आविष्कार, नए नए बालों से नया नया प्रोडक्ट बना के अगर वही लॉन्च किया जाए तो लोगों को, कुछ परसेंट लोगों को उससे जो है इनकम, यानी कि एक रोज़गार मिल जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम धीरे धीरे ही सही, मगर हम लेवल पे तभी आएंगे जब छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे हम गौर करें कि हमारे इंडिया से बाहर कौन सी चीज़ें जा रही हैं, वहाँ से वही चीज़ें हमें दुगने तिगुने दाम में बेचा जाता है और इंडिया में भी वही निर्यात होता है, वो भी बाहर गांव से, जो कि हमारे इंडिया से चीज़ें जाके वहाँ से लॉन्च होती हैं, प्रोडक्ट बनती हैं। तो हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे जिसके अंदर ज़्यादा एक्टिविटी, मतलब जो चीज़ों को अपने लेवल से, अपने तरीके से बनाना जानते हैं, उन कारीगरों को मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जो चीज़ें हमारे देश से, जैसे कि बाल वहाँ बाहर जाता है, उससे प्रोडक्टें बनते हैं। बाल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, जैसे फूल वूल वगैरह जो भी होता है, जैसे खाद वगैरह, गोबर का, ये भी जो है प्रोडक्ट हम अपने देश में ही बना के निर्यात करें। हमारे देश के जो लोग बना के उसको बेचेंगे उनको भी इनकम मिलेगा, उनको एक रोज़गार मिलेगा। दूसरी बात कि वो एक अपना स्वदेशी चीज़ होगा, और इस पे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है। यही मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहूँगी, जो भी हमारे देश इंडिया से बाहर देश से निर्यात होती हैं उस पर रोक लगाया जाए, और उसी को युवा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो चीज़ें अपने इंडिया में ही बनाई जाए, अपने इंडिया में ही बेची जाए। क्योंकि एक तो हमको डबल ट्रिपल इनकम वहाँ से भर के अगर किसी को ज़रूरत पड़ती तो लेना पड़ता है, वो भी बना बनाया। अगर वही प्रोडक्ट हम बनाएं और अपने कम ही लेवल में अपने देशों में इनपुट भी करें, बाहर भी देशों में जो बचता है वो बाहर भी देशों में इनपुट कर सकते हैं, तो वही इनकम हमारे देश में आएगा। अगर हमारी बातें ये आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी बातें हर जगह शेयर कीजिए। अगर क्या पता, हो सकता है किसी के अंदर ऐसी टैलेंट हो जो कि घर की चीज़ों से वो माल वगैरह जो भी कुछ बनाते हों, बालों से संबंधित या फिर गोबर से संबंधित या फिर किसी चीज़ से संबंधित, वस्तु से संबंधित, अगर अपने इंडिया में बनाने के लिए उनके अंदर टैलेंट है, तो ऐसे लोग जो है प्रोत्साहित हों, और ऐसे लोग जो है अपने देश में, अपने गांव में, अपने शहर में रह के ऐसे चीज़ें बना के अपने आसपास लोकल, जहाँ तक हो सके, छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक वो पहुँच सकते हैं, उसको इनपुट उसको बेच के, और बाकी तरीक़ों से भी वो आगे बढ़ सकते हैं। हमारा बस यही सिद्धांत है, हमारे भारत सरकार से ये निवेदन है कि कृपया इस पे ध्यान दिया जाए। अगर हमारी बातें किसी तक पहुंच रही हैं, हमारी बातें सरकार तक नहीं पहुंच रही हैं, तो जो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाएं। क्या पता किसी की लाइफ बन जाए, और जिसके अंदर टैलेंट होता है ना, थोड़ा उसको प्रोत्साहित करने को एक जरिया मिलेगा। और हाँ, क्या पता किसी को इस चीज़ पे ध्यान ना गया हो,
जो हम बातें बोल रहे हैं, आपको शायद हमारी बातें नज़रअंदाज करेंगे, मगर सोचेंगे अगर गहराई से, दिल से सोचेंगे तो बहुत दूर तक सोच पाएँगे और बहुत दूर तक अगर ये शुरुआत हो गया ना, एक मुहिम चलाइए, अगर ये शुरुआत होएगा तो अपने देश में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और रोज़गार ज़रूरी नहीं कि कोई सरकारी ही करे, कोई एक ही काम करे बंदा, हम करेंगे कलेक्ट्री, हम करेंगे वकालत, तो वो भी सामने वाला भी वकालत करे, ज़रूरी नहीं है। इंसान किससे आगे बढ़ता है ये सोचने वाली बात है। अगर वो उसके पास टैलेंट है ना तो बहुत आगे बढ़ सकता है, इस सब चीज़ों पे ध्यान दे अगर तो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर हमारी बातें आपको किसी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मैसेज करिएगा और बाकी लोगों तक वो पहुँचाइए। किसी की हो सकता है किसी को रोज़गार मिल जाए इसके ज़रिए, और हमारे देश से चीज़ें जो जा रही हैं वो जाने से बच जाएँ, हमारे देश में ही वो चीज़ें यूज़ हों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।